नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकें। वह समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ आज श्री आर के वर्मा जी हैं। वर्मा जी विद्युत विभाग से अवकाश प्राप्त इंजीनियर हैं। आपसे हम पहले भी कई बार रूबरू हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले आपका द दस्तक 24 के ऑफिस में स्वागत है। सबसे पहले सर सवाल करेंगे आपसे कि भारत जैसी तरक्की कर रहा है, आए दिन महिलाओं से संबंधित कई मामले आ जाते हैं कि विभिन्न पदों में, उच्चासीन पदों में महिलाएं पहुंची हैं, तो महिला सशक्तिकरण की अब आवश्यकता क्यों, ये हमारे दर्शकों को बताइए। महिला सशक्तिकरण में भी बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। महिलाएं अब भी आप देखेंगे कि पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है जी। घर की देखभाल, घरेलू साफ सफाई या एक होम मेकर या घरेलू औरत का ही अभी उनके पास इमेज है। बहुत सारे मास में बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत सारी औरतों के बीच अभी महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे काम होने बाकी हैं। और महिला सशक्तिकरण जो है अगर नहीं होता है तो 50% आबादी जो है वो समाज पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा। महिलाएं एक बैकबोन की तरह से है समाज की। बच्चों का पालन पोषण करती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों की शिक्षा इनिशियल स्टेज में उनके द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं का सशक्तिकरण अभी बहुत ज़्यादा होना बाकी है और महिलाओं का सशक्तिकरण होना है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बहुत थोड़े से क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। एक समस्या और आती है सर अपने देश में, जैसे पुरुष प्रधान अपना अभी भी समाज है। महिलाओं के लिए हम बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। इस पर हमारे दर्शकों को आप राय दीजिए। महिलाओं के का जो काम है, जो घरेलू काम है, उसके लिए उनको कोई आर्थिक लाभ प्रदान नहीं किया जाता। जी जी जी। केवल महिलाओं को प्रॉपर्टी में, अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया जाता है, एक समान दर्जा की बात की जाती है। जी जी। लेकिन उन्हें उसका कोई सशक्तिकरण से मतलब है कि उनका कोई अपलिफ्ट नहीं होता, उनके साथ कोई न्याय नहीं होता और उनका कोई विकास एक तरह से नहीं होता है, उनको भागीदारी सही रूप में नहीं मिलती है। जैसा कि सर देश में अगर हम विभाजन करके देखें कस्बों शहरों का, तो हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के तहत आकलन करके देखते हैं। अपेक्षाकृत शहरों के ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी तो कम ही होती है और उन्हें चार दीवारी के अंदर भी रखा जाता है। क्या लगता है आपको कि उनकी योग्यता को हम निगलेक्ट कर रहे हैं या उनकी हनन कर रहे हैं? पहला बेसिक अंतर तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा कम है महिलाओं में। जी। अब नई लड़की आ रही है या नया युवा वर्ग आ रहा है, उसमें कुछ शिक्षा है लेकिन पुराने में कुछ नहीं है। जी जी जी। तो उनकी स्थिति तो यथावत है। उनमें कोई परिवर्तन मैं नहीं समझता कि कोई खास परिवर्तन हुआ है। शहरों में थोड़ा शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा है, शहरों में थोड़ी शिक्षा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ बदलाव है। जी जी। ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो उनके साथ अन्याय है, जी जी, रेप, एसिड अटैक, टीजिंग, ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, तमाम तरह की जो बुराइयां हैं वो आज भी शहरों और गांवों में प्रतिशत भले थोड़ा कम हो लेकिन हो रहा है। बात राजनीति करें तो राजनीति में अगर आप देखा जाए तो चाहे विधानसभाएं हों या हमारे लोकसभा सदन हो, महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, या यूँ कह सकते हैं सीधी की ना के बराबर है। कई आंदोलन चलते हैं, कई सामाजिक संगठन हैं महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन वो परसेंटेज
का जो गैप है पुरुष और महिलाओं के बीच में वो कम नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि राजनीति में जागरूक होने की आवश्यकता है? राजनीति में उन्हें 100% जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे शिक्षा जी और उनको जो है जो अधिकार दिया जाए, ये अधिकार मिला हुआ है, कानून में तो उन्हें अधिकार मिला हुआ है जी। लेकिन व्यवहारिक रूप में उनको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो इसलिए महिलाओं की स्थिति अभी बहुत पिछड़ी है और राजनीति में 33% आरक्षण की बात चल रही थी, जबकि उनका आरक्षण 50% होना चाहिए जी। लेकिन 33% भी नहीं दिया गया, राजनीतिक कुचक्र किया गया। और अब जो है स्थिति है कि महिलाओं की स्थिति अब बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है और उनमें शिक्षा का अभाव पुनः होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे, रोज़ अखबारों में भी निकलता है, चैनल्स पर भी आता है कि ये यहाँ रेप हुआ, यहाँ गैंग रेप हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ और तमाम चीज़ें, एसिड अटैक आज चीज़ है। महिलाओं पर अत्याचार अभी उसमें कोई बहुत खास हमें उपलब्धि नहीं मिली। बात सर न्याय की करें तो अभी हम लोग कुछ समय बैठ के चर्चा कर रहे थे कि न्यायपालिकाओं की व्यवस्था कुछ महिलाओं के लिए अलग प्रकार की होनी चाहिए। न्याय सिस्टम जो है भारत का, उस पर आपके क्या तर्क हैं कि महिलाओं की अलग से व्यवस्थाएं बननी चाहिए? इस पर क्या आपका तर्क है? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन महिलाओं को न्याय जो है शून्य के बराबर है। किस प्रकार से कह सकते हैं? कह सकते हैं इसलिए कि या जुडिशियल की सुस्ती हो, गवाहों की उपलब्धि न हो, पुरुष प्रधान समाज हो और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। अगर न्याय की बात, जैसे रेप का किसी का कोई केस ले लीजिए, वो महिला जो है ये समझती है कि उसका तो सब कुछ लुट गया, उसकी तो अस्मिता ही खत्म हो गई। जी। अगर अस्मिता ही खत्म हो गई तो वो तो अपनी बात कोर्ट में कह भी नहीं पाती है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि महिलाओं के लिए अलग जुडिशरी सिस्टम हो, महिलाओं के लिए अलग पुलिसिंग की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं जी। लेकिन उसका कोई उपलब्धि जो है सामने नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है कोई उपलब्धि कि हमारी उपलब्धि ये है। जो अत्याचार है वो आज भी कंटिन्यूड है, आज से 100 साल पहले भी था, उससे पहले भी था। आपको हम एक चीज़ बताएं कि द्रौपदी जी, देवयानी जी, सीता, अहिल्या, ऐसी तमाम औरतें हैं जो प्रताड़ित हैं और वो अपने देश की बात बता रहे हैं और वो आज तक प्रताड़ित हैं और उनका हिस्ट्री में उल्लेख है। जी जी। तो आज भी हम उसी स्थिति से गुजर रहे हैं और महिलाओं को कोई असिस्ट नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा और ये सरकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मैं कहूँगा कि उनके लिए अलग से जुडिशरी की सिस्टम किया जाए, जैसे पुलिसिंग सिस्टम किया गया है, जिसमें जुडिशरी सिस्टम में 80% जो है जज महिलाएं हों, जी, एडवोकेट्स महिलाएं हों और एडवोकेट जनरल्स या जो कुछ भी जुडिशरी सिस्टम है उसमें 80% उनकी भागीदारी हो। और उस सिस्टम में भागीदारी होने के कारण ये भी है कि वो अपनी बात जो है खुले में नहीं कर पाती हैं, संकोच है उनके अंदर, शर्म है उनके अंदर और उनको ये सोच लगता है कि ये तो मेरी अस्मिता ही चली गई, मैं क्या कहूँ। और जेंट्स के सामने उनके कहने का कोई मतलब ही नहीं है जी। तो थोड़ा एक शर्मनाक बात भी वहाँ हो जाती है। हाँ। तो महिलाएं झिझकती हैं अपनी बात को साफ तौर पर। नहीं, महिला के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी जी। पुरुष के लिए तो कुछ नहीं होती है, लेकिन महिला के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी जी। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अलग जुडिशरी बनाई जाए महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाएं जज हों, महिलाएं एडवोकेट हों, महिलाएं जो हैं सारी मतलब जुडिशरी सिस्टम का पार्ट हों, जिसकी वजह से महिलाएं अपनी महिलाओं में बात अपनी कर लेंगी खुलेपन से और उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। कारण न्याय न मिलने का कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, न्याय मिलना चाहिए और सबसे ज़्यादा केस जो है महिलाओं के साथ है।
क्या लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए अभी देश में कितना और काम होना चाहिए? अभी तो मैं समझता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए 10 से 20% ही काम हुआ होगा, और पहले के अपेक्षाकृत अगर देखें हम तो 20 से 30% काम हुआ होगा। अभी 70 से 80% महिलाओं के लिए काम होना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। और जब तक महिलाओं के साथ न्याय आप नहीं करेंगे, महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक आपका समाज सशक्त नहीं हो सकता है। बच्चों को इनिशियल स्टेज पर शिक्षा जो है पैदा होने के साथ ही माँ से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है बच्चा। जी। और जीवन के अंत तक करता रहता है, रेस्पेक्ट भी करता है, लेकिन वो अपने लेवल पर अपने परिवार के लोगों को करता है, वो बाकी लोगों के साथ उसी तरह से हो जाता है। महिलाओं पर बात रखने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका हम द दस्तक 24 परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। किसी अन्य मुद्दे पर हम दोबारा भी आपसे रूबरू होंगे। आपसे से आर के वर्मा जी, आपने अपने विवासी से महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। आपको यह वार्ता कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम नई वार्ता के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।